Hello, students. Today, let us discuss about nouns, and that is also gender. Okay, let us discuss about gender in this video. Okay, now gender means we easily come to know about male और female, right? दो चीज़ें हैं, male and female. In another word, we can write here as masculine and feminine, right? Masculine and feminine, okay? But along with these two, male and female, masculine or feminine, we have one another, that is neuter. Okay, neuter क्या है? What is neuter? We can tell neuter refers to non-living objects. न्यूटर जो है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक टेबल, चेयर, ब्रिक, वॉल, इन सबको न्यूटर एज अ न्यूटर चूज होगा. ओके, देन न्यूटर इवन रेफर टू एनिमल्स रेफर्ड टू. ओके, सो न्यूटर जो है वो एनिमल्स रेफर टू जनरली एनिमल्स के लिए भी वो यूज होता है. अंडरस्टूड? जनरली फॉर एनिमल्स ऑल्सो न्यूटर इज यूज्ड. ओके, देन any neuter is also used for third thing, which is third thing, that is abstract noun. न्यूटर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए भी यूज़ होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन से लाफ्टर और लाइट और काइंडनेस एक्सेट्रा के लिए भी न्यूटर यूज़ होता है. ओके, इफ़ आई टॉक अबाउट फेमिनाइन, तो फेमिनाइन इज़ यूज्ड फॉर वी कैन टेल ह्यूमन फीमेल, राइट, दैट इज़ गर्ल्स, लेडीज़. ओके, or else feminine is even used for female animals as well. फीमेल एनिमल्स के लिए भी जो ये फेमिनाइन है वो यूज़ होता है. ओके, इफ़ आई टॉक अबाउट मैस्कुलाइन, तो मैस्कुलाइन इज़ यूज्ड फॉर ह्यूमन मेल्स or it is even used for male animals. Okay, easy, बहुत easy, right? Okay, one another is there. Three pronouns हैं जो masculine, feminine और neuter के लिए यूज़ होते हैं. That is, see, if I talk about masculine, तो masculine के लिए he या फिर हिज, हिम, हिमसेल्फ यूज़ होगा, राइट. मैस्कुलाइन के लिए ये यूज़ होगा. इफ़ आई टॉक अबाउट फेमिनाइन, तो फेमिनाइन के लिए फेमिनाइन इज़ रिलेटेड टू लेडीज़, तो वी कैन टेल फीमेल, तो वी कैन टेल शी और हर सेल्फ कैन बी यूज्ड फॉर फेमिनाइन. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट न्यूटर, neuter is used as itself. This comes in neuter. Okay, now for example I can give you related to this pronoun. अगर मैं आपको कुछ example दूँ, say like suppose okay, I will give you one, like that's my brother, he is very we can tell for example lazy and rarely
cleans his room. Okay, now what I want to tell about pronoun is, see, that's my brother. Now brother से हमें पता चल रहा है कि we are talking about male, masculine. तो उसके रिलेटेड जो प्रोनाउंस होंगे वो भी तो उसी के रिलेटेड, ऐसे बॉयज़ के रिलेटेड जो प्रोनाउन होते हैं वही यूज़ होंगे, ही या हिज, और आई कैन राइट दैट्स माई ब्रदर, ही क्लीन्स हिज रूम हिमसेल्फ. तो ही एंड हिमसेल्फ बोथ कैन कम विद masculine. Understood? And say like suppose if I talk about okay, if I give you one more, say like this is my dog Bruno. Okay, this is my dog Bruno. He is very well behaved. So now here see why I used here he, because यहाँ पर मैं dog के बारे में जो बात कर रही हूँ, this is my dog. Dog is a male word, right? Masculine word है dog. इसका अगर feminine देखें तो feminine will be bitch. ओके, दैट इज़ लेडी, सॉरी फीमेल एनिमल जो डॉग का है वो बिच बोलते हैं उसको. ओके, सो इफ़ आई टॉक अबाउट डॉग, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली माई डॉग. तो आई एम टॉकिंग अबाउट ही इज़ वेरी वेल बिहेव्ड. ओके, अब ये तो रहा एक स्पेसिफिक एनिमल के बारे में यहाँ पे बात हुई है, राइट. आई शो यू वन मोर सेंटेंस जो एक जनरली एनिमल के बारे में बात होगी. Like for example, the tiger stopped for a moment and then it jumped on the deer. अब यहाँ पर here I am not talking about whose tiger. This word tiger is generally. तो जनरली जब हम एनिमल का नाम लेते हैं तो उसके साथ जो प्रोनाउन यूज़ होता है that will be it. Understood? Okay, so this is neuter which we don't know. यहाँ पर neuter क्यों आया? क्योंकि वी आर यूजिंग वन जनरली नेम ऑफ एनिमल. अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, सो दैट थिंग यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. अंडरस्टूड? ओके, नाउ यू नो देर आर यू नो फ्यू सेंटेंस कुछ ऐसे होते हैं जब मतलब आइदर वो मेल या फीमेल दोनों के लिए वो सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, उनको हम कॉमन जेंडर बोलते हैं. इफ़ आई गिव यू वन एग्जाम्पल ऑफ कॉमन जेंडर, फॉर एग्जाम्पल से लाइक बेटा, माई फ्रेंड इज विजिटिंग फ्रॉम द US and I am going to meet dash today. See, now if I talk about this sentence, अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूँ तो इसमें फ्रेंड बोला गया है. नाउ विच फ्रेंड? फ्रेंड तो कैन बी मेल और फीमेल, कोई भी फ्रेंड हो सकता है. तो यहाँ पर है माई फ्रेंड इज़ विजिटिंग फ्रॉम US एंड आई एम गोइंग टू मीट. वी कैन राइट हेयर आइदर हिम और हर, दोनों ही करेक्ट होंगे. अंडरस्टूड? आई एम गोइंग टू मीट हिम टुडे, आई एम गोइंग टू मीट हर टुडे. Okay, girls can most probably write her, boys can write him, or you can write him or her, both can be okay. So this kind of sentences भी होते हैं जहाँ पर हमें
ये श्योर नहीं होता आइदर बॉय और गर्ल, तो वी कैन यूज विद हिम और हर टुगेदर. Here I'll give you one more example about this common gender only. अगर मैं एक और example दूँ इसकी, for example, say like suppose if I write the singer was so nervous that dash could not perform well. Now here if I talk about the singer, अगर मैं यहाँ पे सिंगर की बात कर रही हूँ तो वी आर नॉट श्योर, सिंगर कैन बी मेल और फीमेल बोथ, सिंगर दोनों ही हो सकते हैं, आइदर मेल और फीमेल. तो यहाँ पर इफ़ यू राइट ही इट इज़ करेक्ट, if you write she it is again correct, if you write both by putting slash in between then two. Understood? So this is common gender. Okay, I hope you people got it, how common gender is written, right? Now certain certain nouns are there which are used like it is one word for many. Say like suppose if I write one sentence, अगर मैं एक आपको sentence लिखूं, every family has its share of joys and sadness. See, every family has its share. यहाँ पर its क्यों लगा? Because this word is generally used. Every family, सभी के लिए है, तो its लगा. Understood? Now family के बारे में अगर बात करें तो we can consider ये word कौन सा होगा? You know which word is this? This is considered as singular collective noun. Understood? Collective noun है और singular. Okay, family includes many members, right? उसी तरह से कई और words हैं जो बहुत सारे members include करते हैं. For example, we can tell party, then we can tell team, और if we can tell army etc. कई वर्ड्स हैं जो सिंगुलर कलेक्टिव नाउन में यूज़ हो सकते हैं. ओके, नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट वन मोर, सी चेंजिंग ऑफ जेंडर्स ऑफ नाउन के बारे में अगर मैं बात करूं, लाइक इजी है, हमें पता है वन साइड पे वी यूज़ टू राइट मैस्कुलाइन एंड दूसरी साइड पे वी यूज़ टू राइट फेमिनाइन एक्सेट्रा, राइट, लिख लिया. देन वी स्टार्ट राइटिंग विद बॉय गर्ल एक्सेट्रा, राइट, ये सब हम लिखना शुरू कर देते हैं, राइट. बट यू नो देयर आर मैनी genders to be changed by using suffix. सफिक्स, कौन से सफिक्स? ESS. कैसे? फॉर एग्जाम्पल लायन, तो उसका फेमिनाइन क्या है? लायनेस, राइट. फॉर एग्जाम्पल वन अनदर इफ आई गिव यू प्रीस्ट, तो प्रीस्टेस. अंडरस्टूड? तो ये तो कुछ नाउन्स हैं जो मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन सफिक्स के साथ कंप्लीट होते हैं. ओके, देयर आर मैनी वर्ड्स वी कैन टेल जो थोड़े चेंज होते हैं सफिक्स ESS यूज़ करने में. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई राइट गॉड एंड देन फेमिनाइन इज़ गॉडेस, यहाँ पर लास्ट वर्ड, लास्ट लेटर जो है वो डबल टाइम लिखा गया है. yes or no? okay, if one more I will give you, say like suppose emperor, तो emperor का फेमिनाइन इज empress. OR कैंसल,
यहाँ पे ई कैंसल, इट इज़ एम्प्रेस, राइट? ओके, अगर स्टिल आई विल गो विद से लाइक सपोज वेटर, तो इट्स फेमिनाइन विल बी वेट्रेस, अंडरस्टूड? सो थोड़ा सा चेंज करके भी सफिक्स लगाया जा सकता है नाउन में. एंड देयर आर वर्ड्स विच आर कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड्स, जो फेमिनाइन और मैस्कुलाइन कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड्स होते हैं. लाइक इन बिगिनिंग ओनली आई हैव रिटन बॉयज गर्ल्स, राइट? सो दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट. बॉय गर्ल, फादर मदर, yes, then brother sister etc. understood? So इस तरह से भी कई वर्ड्स हैं जो चेंज हो जाते हैं मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन में. ओके, नाउ यू नो कंपाउंड वर्ड्स. कंपाउंड वर्ड्स कौन से होते हैं? जो दो वर्ड्स को साथ मिलकर वो बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई राइट ग्रैंडफादर, अब ग्रैंडफादर का अगर हम फेमिनाइन करेंगे तो ग्रैंड विल नॉट चेंज, फादर विल गेट चेंज, राइट? दैट इज ग्रैंड मदर. yes or no? If I talk about landlord, तो landlord will get change into landlady. Okay, like peacock, peacock will get change into peahen. understood? तो ये सब कुछ मैस्कुलाइन और फेमिनाइन में, that is nouns of gender में there are certain things which we have to take care about. understood everyone? go through this explanation, it is interesting obviously. okay, simple topic है, very easy topic है, but then to हमें कई बार पता है ना, सिंपल टॉपिक्स में भी हम लोग बहुत मिस्टेक कर देते हैं. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल टू सो दैट वी कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन आवर ग्रामर. सो बेसिक नॉलेज है अबाउट नाउन जेंडर. प्लीज़ डू वेल, अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल. टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय.